तो रियाज भाई एक नया सवाल है आपके लिए एकदम। आज कोई मतलब इस्लाम से रिलेटेड थोड़ा कम है, ह्यूमैनिटी से रिलेटेड ज़्यादा सवाल है ये। तो एक सवाल है कि मेरे पास अभी क्लिप तो है नहीं ना, तो दिखा सकता था कि बीच में ना 2-3 क्लिप बहुत वायरल हो गए थे कि ना कुत्तों को बहुत भयानक तरीके से मारा जा रहा था, जुल्म किया जा रहा था कि ना कभी खेतों में डंडे से मारने, कभी सड़कों पे डंडे से मार रहे, सर फोड़ दे रहे। और हाल ही में तो एक कल वीडियो आया था, मैं तो बता भी नहीं सकता उसके बारे में, कि एक शख्स ने कुत्ते का रेप कर दिया था। तो इसके बारे में आप मतलब ऐसा तो अपन तो ऐसा कहते हैं कि इस्लाम में अपन थोड़ा हल्का सा दूर रखते हैं कुत्तों को अपने बदन से, लेकिन आप इसके बारे में क्या कहना चाहोगे जानवरों पे? देखो ऐसा है ना कि रहा सवाल कुत्तों का कि कुत्तों को बदन से दूर रखा जाता है, या उसको अभी जो आपने बताया कि भाई उसको मारा जा रहा है या उसके साथ में रेप हुआ, तो ये मतलब भाई मतलब अलग ही लेवल का मसला है। देखो रहा सवाल इस्लाम में, तो इस्लाम में कुत्तों को दूर रखने का या कुत्ते पालने का भी हुक्म है। आप पाल सकते हो, लेकिन किस बेस पर, क्या आप अपनी रखवाली के लिए पाल सकते हो या आप शिकार के लिए पाल सकते हो वगैरह वगैरह। लेकिन हाँ, उसको दूर रखने का हुक्म दिया गया, इसका मतलब ये नहीं कि आप मतलब उसको मार दोगे। अब देखो सूअर खाना हराम है इस्लाम में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हुक्म हुआ है कि सूअरों को मार दो या उनको तड़पाओ या उनके ऊपर जुल्म करो। भाई सब अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह ने पैदा किया है सबको, ठीक है ना। तो किसी के साथ में जुल्म करने का, मैंने पहले ही बोला ना, जुल्म करने का है ना किसी का है ना कोई हक नहीं है। तो एक जगह का है ना, मेरे को एक वाकया भी याद आ रहा है कि एक जगह पता नहीं कौन सी, मैंने सोशल मीडिया पर देखा था कि एक शख्स था, उसके ऊपर मर्डर के चार्जेस लगे हुए थे कि उसने खून किया हुआ, किसी का कत्ल किया हुआ। जब उसको कोर्ट में पेश किया गया ना, तो जज को है ना कहीं है ना दिल में ये था, महसूस हो रहा था कि ये बंदे ने मर्डर किया नहीं है, इसके ऊपर आरोप लगे हुए। लेकिन अब वो करता क्या, अब उसके पास केस आया, सारे सबूत उसके खिलाफ थे। अब वो सोचा कि कुछ दिन मैं केस को लंबा खींचता हूँ ताकि इसके खिलाफ जो सबूत है वो मिट जाए, तो मैं इसको छोड़ सकूं, क्योंकि मेरा दिल कह रहा है कि ये बंदा बेगुनाह है। अब लेकिन कुछ वक्त खींचता गया, केस खींचता गया, लेकिन उसके खिलाफ और सबूत गहरे होते गए। वो जज ने सोचा यार अब इसके खिलाफ तो सबूत और गहरे होते जा रहे। फिर उसने कुछ वक्त और लिया कि शायद और कुछ वक्त लो तो शायद इसका केस ढीला हो जाए, लेकिन केस और टाइट होते जा रहा है। तो जज आखिरकार उसको मजबूरन उस जज को फांसी की सज़ा सुनानी पड़ी। जब फांसी की सज़ा हो गई उसको, तो जब उसको फांसी के लिए ले जाया गया, तो उसने जज ने उसको एक सवाल पूछा कि भाई मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि तू बेगुनाह है, तूने मर्डर किया नहीं है। तो उसने बोला हाँ मैं बेगुनाह, वाकई में मैंने किसी का कोई मर्डर नहीं किया था। फिर तुझे तेरे ऊपर ये आरोप किस तरह से लगे जब तूने मर्डर ही नहीं किया, लेकिन सारे सबूत तेरे खिलाफ ही होते जा रहे। मैं तेरे को बहुत छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं छुड़ा भी नहीं पा रहा हूँ तुझे, तेरे सारे सबूत तेरे खिलाफ ही होते जा रहे। तो तूने ऐसा क्या किया था जिंदगी में जो तेरे खिलाफ सबूत होते जा रहे, हालांकि तूने क्राइम किया ही नहीं। तो उसने बहुत दिमाग पे जोर डाला, बहुत जोर डालने के बाद में उसको ख्याल आया कि हाँ, एक वक्त मैं गुजर रहा था और मुझे एक कुत्ता दिखा, मैंने उसे बड़े बेरहमी से मारा। वो बहुत तड़पता रहा, लेकिन मैंने उसके ऊपर रहम नहीं किया, मैंने उसको बेरहमी से हत्ता कि इतना मारा कि उसकी जान चली गई। तो शायद मुझे उस गुनाह की सजा मिल रही। तो जज उसी वक्त कहता है कि जब भी मैं सोचूं कि जब मैं रात में इस केस से फारिग होकर जब अपने घर जाता था ना, तो मेरे घर के बाहर एक कुत्ता रोता हुआ मुझे नजर आता था, और गोया वो जैसे कि मुझसे ये कह रहा हो कि मुझे इंसाफ दो। वो रोता था रोज मेरे घर के बाहर, तो मैं ये समझ नहीं पाता था कि ये कुत्ता रोज क्यों मेरे घर के बाहर आता है और रोता है। तो अब समझ में आया। तो इसीलिए कहता हूँ भाई, जानवरों पर क्या किसी पर भी आप जुल्म कर रहे हो तो जुल्म मत करो। आप भले जानवरों से अगर प्यार नहीं भी करते हो तो उनके ऊपर जुल्म मत करो, जालिम मत बनो, जालिमों में शामिल मत हो, ठीक है ना। क्योंकि अल्लाह है ना, मैंने एक पहले वीडियो में बताया था कि अल्लाह ताला ने दुनिया को गोल बनाया। आज अगर से आपने कुछ किया ना, तो वो चीज़ें घूम के आपके सामने आएगी। तो बस इसी के साथ में मैं आपसे विदाई चाहूँगा। अगर से आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें, और अगर से आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें। खुदा हाफिज़।